हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेहनत मेंटर एक केस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। और उसमें पढ़ा था बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं और कुछ उसके फार्मूले पढ़े थे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसने ईजाद किया था, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि वर्ड से ही पता पड़ रहा है कि हमें कॉम्प्लेक्स मींस परप्लेक्स मींस के डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा नंबर जिसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसका जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सपोज़ करता है कोई इक्वेशन हमारे पास x² + 1 = 0, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, x² - 1, ठीक है। जब स्क्वायर ख़त्म होता तो यहाँ पे आता है रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के अंदर -1, ठीक है। अब इसका ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ये एक रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। सॉल्यूशन वो होता है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करे किसी भी नंबर का, तो इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था स्विच मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर, ठीक है। 1707 से 1783 में जो ये फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने इस इक्वेशन के बारे में बताया था, इस नंबर के बारे में बताया था, ठीक है। उसने कहा था कि कोई जिसका भी हम स्क्वायर रूट लें, अगर उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव में आ जाता है उसके नंबर में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका सॉल्यूशन इसने बताया था, ठीक है। इसने एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका कॉन्सेप्ट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। आयलर ने कहा था कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब कभी भी आपका रेडिकल के अंदर कोई भी माइनस की साइन आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने आयोटा का नंबर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिसको कहते हैं आयोटा। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसने कहा था कि आयलर ने कहा था कि अगर रेडिकल के अंदर माइनस की साइन आ जाती है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम आयोटा की सिंबल लगाते हैं, ठीक है। आयोटा जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है गाइस। अब जो भी रेडिकल के अंदर -1, -5 और अप टू -p आते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने कहा था कि आप जहाँ पे भी -1 रेडिकल के अंदर हो तो आप उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, आयोटा लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से आते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आते हैं, ठीक है। रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल नंबर भी आ जाए और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें आयोटा इंक्लूड होता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। आयोटा के पावर को सॉल्व करना हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि रेडिकल के अंदर जो -1 होता है वो बराबर होता है आयोटा के, ठीक है। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग लें बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, -1 = आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जहाँ भी -1 है वहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगाना है, या जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 लगाना, ठीक है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमें तो उसका पहले पावर ब्रेक करना है, ठीक है, स्क्वायर में बनाना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये आयोटा सेम, तो इसकी आंसर क्या आएगा, -आयोटा, ठीक है। तो आयोटा क्यूब किसके बराबर आएगा, -आयोटा के, ठीक है। सिमिलरली आयोटा 4 अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले इनको करेंगे ब्रेक, आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि आयोटा पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली आप आयोटा 5 भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आपको ब्रेक करना है पहले आयोटा स्क्वायर में और होल स्क्वायर में इंटू एक आयोटा बचेगा, ठीक है, पावर 5 हो जाएगा पूरा। तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है, -1 के होल स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है गाइस। सिमिलरली आप आयोटा 10 भी फाइंड
फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको पहले आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे और यहाँ पे 5 लगाएंगे, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो ये किसके बराबर होता है, -1 के, और यहाँ पे 5 लगाएंगे। जब भी किसी के भी ऊपर ऑड नंबर का पावर होता है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, ठीक है। अगर इवन होगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है गाइस। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, a और b आपके रियल नंबर है, और आयोटा क्या जो है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i जो बराबर है हमें पता है रेडिकल -1 के, ठीक है। इसका है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z, उसको हम z से लिखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। हम जैसा कि हमने रियल नंबर पढ़े, सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय c के ऊपर एक लाइन आती है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, c के ऊपर c लिख के उसके ऊपर एक लाइन आती है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एंड अगर उसकी फॉर्म में लिखे तो सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। और वेयर a, b बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से, ठीक है। एंड आयोटा हमें पता है किसके बराबर होता है, रेडिकल -1 के, ठीक है। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में लिखा है। अगर हम इमेजिनरी पार्ट, जस्ट इमेजिनरी पार्ट हम इसका लें तो हम उसको लिखेंगे IMG, ठीक है। उसका कौन सा होगा, Z का इमेजिनरी पार्ट A है, ठीक है। और रियल पार्ट को हम लिखेंगे RE ब्रैकेट में Z, ठीक है। सॉरी, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारा B है, रियल पार्ट हमारा A होगा, ठीक है। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि जिसके साथ भी आयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। रियल पार्ट वो होगा जो विदाउट आयोटा होगा, उसको रियल पार्ट कहेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, वो देखते हैं क्या होते हैं। पहला है कि एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर में बी आइडेंटिफाइड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है। हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore every real numbers is also a complex number, thus हम इसको लिख सकते हैं कि रियल नंबर जो है सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। रियल नंबर, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से निकला हुआ है। अब नोट करने की बात क्या है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सेकंड नंबर में कहता है अगर a आपका 0 है, ठीक है, देन a की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा b जो कि एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे द सेट ऑफ प्योर इमेजिनरी नंबर इज़ आल्सो कंटेंट इन a, ठीक है। अब ये प्योर इमेजिनरी नंबर भी किस में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, ठीक है, क्योंकि हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में नहीं लिखा जाता। थर्ड नंबर है इफ़ a एंड b बोथ आर 0, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। और इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज शोन इन फॉलोइंग डायग्राम। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डायग्राम से शो कराते हैं, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 नंबर आते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 नंबर में डिवाइड किया है, एक होता है प्योर इमेजिनरी नंबर और दूसरा आता है प्योर रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर को 2 और हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है रेशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर को और एक हिस्से में डिवाइड किया जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक है नेगेटिव नेचुरल नंबर और एक है होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जिसमें
होल नंबर होता है जिसमें 0 आता है और जिसमें विदाउट 0 होता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर में ये 2 नंबर आ जाते हैं। अगर 0 इंक्लूड होगा तो उसको कहेंगे होल नंबर, अगर विदाउट 0 इंक्लूड नहीं होगा, अगर 0 इंक्लूड नहीं होगा तो उसको कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है गाइस, अब कॉन्जुगेट ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट होता क्या है? कॉन्जुगेट ये होता है, ये कहता है कि जस्ट आपको इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। ठीक है, अगर वो माइनस में है तो प्लस का करना है, प्लस में है तो माइनस का करना है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन है इफ़ वी चेंज i इंटू माइनस आई इन, अगर इसमें हम i को माइनस आई से रिप्लेस करें तो हमें मिलेगा एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कहेंगे ये। और ये क्या होगा, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी साइन चेंज कर दी। इस कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा किसका, इसका। क्यों? क्योंकि हमने इसकी साइन चेंज की है। कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z एंड इज डिनोटेड बाय z बार। इसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पढ़ेंगे z बार। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी कौन सी है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर 1 कि z के ऊपर डबल बार है तो वो हमेशा बराबर आता है z के। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर इसकी प्रॉपर्टी है दैट कॉन्जुगेट ऑफ ए रियल नंबर, जैसा कि z इज इक्वल टू a, और तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा 0। ठीक है, कोइंसाइड्स विथ नंबर्स इटसेल्फ सिंस। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट हम नहीं लेते, हम लेते हैं इमेजिनरी नंबर का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा 0 बार बराबर होता है। हमें पता है कि कॉन्जुगेट में आयोटा वाले की साइन चेंज करनी पड़ती है, तो उसको साइन चेंज कर दी तो हमें a ही मिल गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a z इज इक्वल टू a, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर भी हमें a ही मिलेगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एग्जांपल में देखते हैं, अगर आपको मिला हुआ है z इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप कहे कि फाइंड करो z बार, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि ये एक प्योर रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट हम नहीं लेते, तो उसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, z बार इज इक्वल टू 5। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ ए रियल नंबर इज़ द सेम रियल नंबर। ठीक है, जैसा कि इसमें पता है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। ठीक है, अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है फॉर ऑल a b c d बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b बराबर होता है c प्लस आयोटा b के। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, ये तब बराबर होगा जब के a आपका बराबर हो c के और b बराबर हो आपके d के। ठीक है, ये तब बराबर होगा जब आपके ये चीज़ आपकी इक्वल होनी चाहिए, तब ये बराबर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि 2x प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, रियल पार्ट रियल के बराबर होना चाहिए, 2x प्लस 4 होना चाहिए। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए। तो हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 का टेबल 2 टाइम, तो x की वैल्यू आगे 2। इसकी स्क्वायरिंग हल करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस प्लस 3। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिली थी, इसको सॉल्व करके हमें ये आंसर मिला। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पहली है z1 इज इक्वल टू z2 को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव लॉ। ठीक है,
सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 इज इक्वल टू Z2 देन Z2 इज इक्वल टू Z1। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमेट्री लॉ। ठीक है, अगर Z1 बराबर है Z2 के तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z2 बराबर है Z1 के। ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है लास्ट, जो कि इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2 एंड Z2 इज इक्वल टू Z3 देन, ठीक है, अगर Z1 Z2 के बराबर है और Z2 Z3 के बराबर है, डेफिनेटली Z1 Z3 के बराबर होगा, Z1 इक्वल टू Z3। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। अब हम इसी करते हैं एक्सरसाइज, जो कि है 2.5। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 है, जो पहला क्वेश्चन मिला हुआ, इवैल्यूएट करें आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 50, आयोटा पावर 12, माइनस आयोटा पावर 8, माइनस आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 27। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है आयोटा पावर 7। ठीक है, तो मैं इसका पावर ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और 1 मैंने ऐसे लिख लिया, तो कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और क्यूब ये सेम लिखा है। ठीक है, और हमें पता है कि पावर ऑड होता है तो वो माइनस में ही आता है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया और ये आयोटा बचा। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा में मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मिला हुआ है आयोटा पावर 50। ठीक है, आयोटा पावर 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के 25। ठीक है, 25 एक ऑड नंबर है तो इसका माइनस ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो -1 मिल गया। थर्ड नंबर है आयोटा पावर 12। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 6। ठीक है, 12 हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, और होल पावर 6। अब ये इवन नंबर है पावर, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है गाइस, 4 नंबर है माइनस आयोटा पावर 8। तो माइनस आयोटा पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसके स्क्वायर को हल कर लिया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, होल पावर 4। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ठीक है, होल पावर 4। ठीक है, तो होल पावर 4 हल करेंगे तो 1 मिलेगा। 5 नंबर है माइनस आयोटा पावर 5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पावर को ब्रेक करके। ठीक है, और एक मैंने अलग ले लिया, 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसके पावर को हल करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, और ये मैंने सेम लिखा। अब इसका पावर हल करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, और ये सेम लिखेंगे। ठीक है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मिला हुआ आयोटा पावर 27। ठीक है, आयोटा पावर 27 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 × 13 और इंटू आयोटा। ठीक है, 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और एक ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के पावर 13 और ये मैंने सेम लिखा। ठीक है, अब ये पावर ऑड है तो ऑड का पावर ये क्या -1 ही आएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 मिला राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें एग्जाम्पल मिले हुए हैं, इन एग्जाम्पल के हमें कॉन्जुगेट फाइंड करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला मिला हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, हम उसके ऊपर बाहर लगाते हैं और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसकी साइन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, रियल की साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन मिला 3 - 5 आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो मुझे ये मिलेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माइनस आयोटा। ठीक है, अब माइनस आयोटा इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिख सकता हूँ 0 - आयोटा। ठीक है, रियल नंबर इसका 0 है तो मैंने यहाँ पे बाहर लगा दी। हमें पता है कि कॉन्जुगेट जस्ट हम इमेजिनरी नंबर का लेते हैं तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + आयोटा।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है -3 + 4 आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, ये सेम आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस की साइन प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर। 5 नंबर मिला -4 - आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस आ जाएगा आंसर। 6 नंबर मिला हुआ, हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको पहले आयोटा -3 लिखूँगा, बाहर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये आयोटा, ये इसकी साइन चेंज हो गई, ये क्या रियल है, मैं इसको रीअरेंज करके पहले इसको लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा -3 और माइनस आयोटा, ये आंसर है। ठीक है, 3rd नंबर है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें नंबर मिले हुए, हमें इस पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट को हम लिखेंगे RE से। ठीक है, और इसको पहले मानते हैं कि ये Z के बराबर है। ठीक है, सपोज करते हैं ये Z के बराबर है। ठीक है, तो Z में जो हमारा रियल पार्ट है वो 1 है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है हमारा Z का, वो है। ठीक है, अब देखो जब आप पार्ट की बात करते हैं ना कि पार्ट, ठीक है, पार्ट में आपको आयोटा नहीं लेना। ठीक है, आयोटा का कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। आपको आयोटा यहाँ पे नहीं लिखना, आयोटा लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2nd नंबर है, इसको हमने Z के इक्वल माना। ठीक है, तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट आपका क्या होगा, इसका -1 होगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, Z का +2 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें आयोटा का कोफिशिएंट लेना, आयोटा पार्ट की बात होती है तो हमें उसमें आयोटा नहीं लेना। ठीक है, उसका कोफिशिएंट लेना है। 3rd नंबर है, रियल पार्ट इसका क्या होगा, रियल पार्ट ये होगा, ये आयोटा वाला इमेजिनरी होगा। रियल पार्ट इसका क्या है, 2 है, और उसका इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, Z, इमेजिनरी पार्ट है -3। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, रियल पार्ट इसका कौन सा है, Z का -2 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, Z का, इसका भी -2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा 3। ठीक है, हमें ये एक इक्वेशन मिली हुई है, इसमें से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें x और y है, इसको हम सेम लिखते हैं, x आयोटा y। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको सेम लिखा, ये कांस्टेंट यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सेम लिखेंगे आयोटा, इसमें से एक माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था कि A + B आयोटा बराबर होता है C + D आयोटा के। ठीक है, इफ़ ओनली इफ़ के A बराबर होना चाहिए C के एंड B बराबर होना चाहिए D के। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो रियल पार्ट रियल से इक्वल होगा। ठीक है, 3 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वल होगा। ठीक है, विदाउट आयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, x = 3 और y का क्या आएगा, y = -3। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चन कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो गाइस, सी यू।